महान विदुषी लेखिका स्वस्ति धाम प्रणेता गणिनी आर्यिका भारत गौरव श्री स्वस्ति भूषण माता जी का 27वां पावन वर्षा योग अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा राजस्थान में होने जा रहा है। वर्षा योग हेतु मंगल वर्षा योग कलश स्थापना समारोह 17 जुलाई को दोपहर 1 बजे से आयोजित होगा। इस पुण्य अवसर पर आपके पास है वर्षा योग कलश प्राप्त करने का अनुपम अवसर। गुरु कृपा कलश 5,11,000 एवं सिद्धि कलश 1,11,000। अपनों के सुख शांति समृद्धि हेतु कलश अवश्य आरक्षित कराएं। अधिक जानकारी एवं कलश बुकिंग हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बंधुओं, 3 चीजें हैं: पढ़ा लिखा, विद्वान और ज्ञानी। शब्द सुना है आपने? पढ़ा लिखा, विद्वान और ज्ञानी। तीनों में अंतर है या तीनों एक हैं? तीनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। पढ़ा लिखा कौन है? जिसने का खा गा पढ़ लिया, जैसे अक्षर पढ़ना आ गया, पढ़ लेता है कि समाज शास्त्र क्या होता है, राजनीति शास्त्र क्या होता है, और जो भी किताबें पढ़ाई जाती हैं वो पढ़ लिए, हिंदी पढ़ ली, इंग्लिश पढ़ ली, ये पढ़ा लिखा हो गया। ठीक है। लेकिन जिन्होंने शास्त्रों का ज्ञान किया है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान किया है, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है, वो विद्वान हो गया। लेकिन जो शास्त्रों को पढ़ करके अपने आचरण में उतारता है, उसे ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी किसे कहते हैं? जो शास्त्रों को पढ़ करके अपने आचरण में उतारता है। शास्त्र में लिखा है झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलता है। शास्त्र में लिखा है हिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करता है। शास्त्र में लिखा है क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करता है। अभिमान नहीं करता है, मायाचारी नहीं करता है, लोभ नहीं करता है। तो जो इसको आचरण में उतार लेता है उसे ज्ञानी कहते हैं, और जो इन सबको उतार करके बिल्कुल शांत परिणाम से जीवन जीता है उसे संत कहते हैं। भारत देश एक नहीं अनेक धर्मों को मानने वाला है, और हर धर्म एक ही चीज़ सिखाता है, शांत रहो। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो। यदि कोई धर्म शांत रहना नहीं सिखाता है, इसका मतलब कि उसके अंदर अभी कहीं ना कहीं है। तो शांत रहना, क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, मायाचारी नहीं करना, लोभ नहीं करना। हिंसा को कौन सा धर्म अच्छा मानता है बताइए मुझे? किसी को पीटना, किसी को मारना, किसी को सताना, किसी को पीड़ा देना, कौन से धर्म में लिखा है कि ये धर्म होता है? किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। तो आप स्कूल क्यों आते हो? पढ़ने लिखने आते हो, विद्वान बनने आते हो कि ज्ञानी बनने आते हो? बच्चे बताएंगे। आप स्कूल क्यों आते हो? पढ़ने लिखने आए हो, विद्वान बनने आए हो, या ज्ञानी बनने आए हो? अभी पहली वाली बात ठीक लगेगी। क्या करने आए हैं? पढ़ने लिखने आए हैं। लेकिन पढ़ने लिखने के साथ ही साथ संस्कार लेना जरूरी है। यही उम्र है संस्कार लेने की, और यही उम्र है पढ़ाई लिखाई करने की। दोनों चीज़ों की उम्र एक ही होती है। इस उम्र में आप जितना सीख जाओगे वो आपके सारी जिंदगी काम आएगा। हो सकता है आपके मम्मी पापा भी कहते होंगे बेटा सीख ले, बेटा सीख ले, कहते कि नहीं कहते? और आप मस्ती में, अभी कोई हमारी उम्र सीखने की है क्या? अभी तो खाने खेलने की उम्र है। हमें नहीं सीखना कुछ, हमें नहीं मानना भगवान को, हमें नहीं करना धर्म। आप लोग ऐसे कह के अपनी मम्मी पापा को टाल देते हो कि नहीं टालते हो? अरे बोलिए ना,
कितने बच्चे टालते हैं? अच्छा, कितने बच्चे नहीं टालते हैं वो हाथ उठाएं तो टालने वाले पता चल जाएंगे। देखो, जो नहीं टालते वो बहुत कम है और जो टालते हैं वो ज़्यादा है। परमात्मा क्या है? परमात्मा एक शक्ति है। परमात्मा क्या है? एक शक्ति है। और इंसान को शक्ति की ज़रूरत है या नहीं है? एक छोटे से बच्चे को भी शक्ति की ज़रूरत है। फिर तो बड़ों की बहुत बड़ी बात है, बड़े तो समझदार हो जाते हैं। तो एक शक्ति से जब हमारा मन कांटेक्ट करता है, जब किसी शक्ति से हमारा मन जुड़ता है, किसी मंत्र से, मंत्र के माध्यम से परमात्मा से, किसी भक्ति के माध्यम से, किसी कथा के माध्यम से, किसी शास्त्र के माध्यम से जब हम परमात्मा से कांटेक्ट करते हैं तो उनकी शक्ति हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। और शक्ति की हर व्यक्ति को ज़रूरत है। ऐसा कोई नहीं है संसार में जैसे शक्ति की ज़रूरत ना हो। यहाँ तो खाकर, खेलकर और संसार के काम करके शक्ति खर्च होती है। यदि शक्ति कहीं से आती है तो परमात्मा से कांटेक्ट करने से आती है। और परमात्मा से कांटेक्ट, परमात्मा आएगा नहीं, परमात्मा आएगा नहीं तुमसे कांटेक्ट करने के लिए। हम जब ध्यान में बैठेंगे, उनको याद करेंगे, उनको स्मरण करेंगे तो हमारा कांटेक्ट हो जाएगा। परमात्मा हाथ से पकड़ में नहीं आएगा, परमात्मा आंखों से नहीं दिखेगा, परमात्मा कान से सुनाई नहीं पड़ेगा। परमात्मा को डायरेक्ट आत्मा से और मन से कनेक्शन किया जाता है। तो जब उस शक्ति से कनेक्शन होता है तो उस शक्ति की किरणें हमारे पास आनी शुरू हो जाती हैं। और आप प्रैक्टिकल करके देखना, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, माता जी मन स्थिर नहीं होता है पढ़ने में, घर वालों को मुझसे बड़ी उम्मीद है, मैं बहुत पढ़ूं बहुत पढ़ूं। जब किताब सामने रख के बैठते हैं तो किताब में मन नहीं लगता है, किताब में अक्षर नज़र नहीं आते हैं, वही दोस्त नज़र आते हैं, वही जो स्कूल में काम करते हैं वही नज़र आते हैं, जो खेलते कूदते हैं वो नज़र आता है। हमें तो पढ़ाई लिखाई तो हमसे अच्छे से होती नहीं है। माता जी बताओ हम क्या करें? ये परेशानी आपकी तो नहीं है कि है? सच बोलना। यदि परेशानी है तो हाँ बोलना, नहीं है डॉक्टर से झूठ। यदि डॉक्टर से बीमारी छुपाओगे तो इलाज कौन करेगा? है ना? तो ये परेशानी आपकी है कि नहीं है? पढ़ने बैठते हैं तो मन नहीं लगता है, ऐसा होता कि नहीं होता आपके साथ में? होता है ना? तो सबसे पहले तो ये बताओ आपके पास में मोबाइल है कि नहीं है? कितने बच्चे हैं जिनके पास में मोबाइल है? अच्छे से हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जिनके पास नहीं है, क्या वो अपने मम्मी पापा का मोबाइल लेकर नहीं चलाते? उनकी पूरी इच्छा होती है कि मम्मी का मोबाइल हम हैंड ओवर कर लें। पापा तो हो सकता है डांट देते हो, लेकिन मम्मी तो कहीं ना कहीं पिघल जाती है ना? तो सबसे बड़ा आपके दिमाग की अस्थिरता का कारण है मोबाइल। क्या है? मोबाइल है। मान लो आपको ये मन में आया है कि 2 घंटे पढ़ाई करना है। कितने घंटे? 2 घंटे पढ़ाई करना है। तो 2 घंटे के लिए संकल्प ले लें कि हम मोबाइल का त्याग करते हैं और मोबाइल को साइलेंट करके दूसरे कमरे में रख दें अथवा अपनी मम्मी को दे दें कि मम्मी 2 घंटे तक मोबाइल मुझे मत देना, चाहे किसी का भी फ़ोन आता रहे। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? अरे बोलिए ना, आपको पढ़ाई करना है कि नहीं करना पहले तो ये बताओ। किन किन बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करनी है वो हाथ उठाओ। अच्छा, सबको करनी है, ठीक है, फिर बता देती हूँ। तो आप अपनी मम्मी को वो मोबाइल पकड़ा दें और ये कह दें मैं मांगू तो भी नहीं देना, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। तुम्हारा मन करेगा थोड़ा देख लो, थोड़ा व्हाट्सएप चला लो, किसी का मैसेज तो नहीं आया, थोड़ा फेसबुक देख लो। मन अपने आप अंदर से करेगा शुरुआत में, लेकिन आप दृढ़ बने रहना और अपने मम्मी पापा को मोबाइल पकड़ा देना
कि 2 घंटे मैं मांगूं तो भी मुझे मोबाइल नहीं देना। फिर आप अपने जिस कमरे में पढ़ने के लिए आते वहाँ आकर के 5 मिनट 10 मिनट बिल्कुल बैठकर मंत्र का जाप और परमात्मा का स्मरण करना, इससे मन आपका स्थिर हो जाएगा और परमात्मा की शक्ति आपके पास में आ जाएगी। अब आप पढ़ने बैठो, मेरी गारंटी है कि आप 6 घंटे में उतनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे जितनी आप 2 घंटे में कर लेंगे। मोबाइल के साथ में आप रात भर भी बैठे रहो तो भी पढ़ाई नहीं होने वाली, लेकिन मोबाइल छोड़कर और परमात्मा को याद करके और फिर पढ़ाई करना शुरू करेंगे, फिर देखिए आपका ऐसा मन लगेगा कि आपका सारा होमवर्क भी हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा और परीक्षा भी अच्छे से हो जाएगी और पेपर भी अच्छे से हो जाएंगे और रिजल्ट भी अच्छे से आ जाएगा। आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते आपका रिजल्ट अच्छा आए? यदि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपके परिवार वालों को भी अच्छा लगेगा। तो आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? कौन कौन चाहता है? बहुत बढ़िया, सब बच्चे चाहते हैं। तो जो मैंने बताया है तो वो आप कर लेंगे। कौन कौन करेगा वो हाथ उठाए। कितने बच्चे 2 घंटे मोबाइल छोड़कर घर में और पढ़ाई? कुछ बीच वाले बच्चों ने नहीं उठाया हाथ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और इसके साथ साथ मेरा आशीर्वाद भी आपके साथ है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत अच्छे नंबर लेकर आएं, बहुत आगे बढ़ें। आप जो भी काम करें एक नियम ले लो, ईमानदारी से करें। पढ़ने बैठे हो, ईमानदारी से पढ़ाई करो। मोबाइल चला रहे हो, ईमानदारी से मत चलाओ। मोबाइल जैसी चीज को क्या ईमानदारी से चलाना है, लेकिन पढ़ाई करो तो पूरी ईमानदारी के साथ, जहां रिजल्ट मिलना है। फेसबुक आपने 1 घंटा देख लिया, कोई रिजल्ट, कोई इनाम मिलेगा आपको? कोई आपका नाम अखबार में आएगा कि इस बच्चे ने 2 घंटे बहुत अच्छी तरह से फेसबुक चलाया? अरे बोलिए ना, आएगा क्या? नहीं आया। कोई इनाम मिलेगा कि ये बच्चा मोबाइल चलाने में बहुत एक्सपर्ट है? नहीं मिलेगा ना। लेकिन यदि आपने अच्छे से पढ़ाई करी और अच्छे नंबर लेकर आए तो आपका स्कूल में भी नाम होगा, आपका अखबार में भी नाम होगा, आपका परिवार में भी नाम होगा, आपके रिश्तेदारों में भी नाम होगा और आपके मित्र भी आपके साथ रहना चाहेंगे। क्योंकि जो बच्चे पढ़ने में होशियार नहीं रहते उनके साथ कोई रहना नहीं चाहता है, ऐसे ही है ना? तो आप पढ़ने में होशियार होना चाहते हैं ना? यदि इसमें लापरवाही ना बरती जाए, यदि इसमें थोड़ा सा भी अपने जीवन के प्रति लापरवाह ना रहा जाए, सावधान होकर इस उम्र को जिया जाए, तो इस उम्र में आप इतना प्राप्त कर सकते हैं, इतना प्राप्त कर सकते हैं कि शायद आप जिंदगी में भी कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही उम्र होती है, मजा कर लो, बातें मार लो, दोस्तों से बात कर लो, मित्र बना लो। इसी उम्र में ये अंदर से मन करता है। लेकिन जो इससे बच गया, क्या कहा मैंने? जो इससे बच गया वो बहुत कुछ सीख लेगा, और जो दोस्ती में चला गया वो सारी जिंदगी रोएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई है? यही उम्र होती है कुछ पाने की, और यही उम्र होती है कुछ खोने की। ये कहा जाता है कि इस उम्र में जो रात को जागकर पढ़ लेता है वो सारी जिंदगी आराम से सोता है, और जो इस उम्र में खूब अच्छे से सोता है वो सारी जिंदगी जागता है। अब आप देख लो, ये 4-5 साल आपकी जिंदगी के, अब आपको इनमें जागना है या सोना है? यदि सारी जिंदगी जागना हो तो अभी खूब सो, खूब खाओ, खूब दोस्ती निभाओ, मोटरसाइकिल में घूमो, खूब बातें मारो, तो सारी जिंदगी रोते रहना। और इस जिंदगी में यदि अपने आप को कंट्रोल करके आपने अपनी पढ़ाई अच्छे से कर ली तो सारा जीवन आपका अच्छी तरह से, अरे बोलिए ना, निकल जाएगा। तो मेरी बात सही है या नहीं है? पहले तो ये बताओ, सही है।
अब इस बात को आप लोग मानोगे कि नहीं मानोगे? कौन कौन मानेगा, हाथ उठाओ। वाह, बहुत भाई, आप बहुत अच्छे स्कूल में लेकर आए हो मुझे। यहाँ के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, और यहाँ की कमेटी भी बहुत अच्छी है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत मेहनत करती है। जब आपके लिए ये लोग इतनी मेहनत करते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आपको भी मेहनत करना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके माता पिता आपके लिए मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ या ना? हाँ, करते हैं। तो माता पिता की मेहनत को बेकार करना है या सफल बनाना है? सफल बनाना है। आपकी टीचर आपके लिए मेहनत करती है कि नहीं करती है? करती है। फिर भी आप अपनी टीचर को धोखा देते हो कि नहीं देते हो? आप अपने माता पिता को धोखा देते हो कि नहीं देते हो? चलाते तो मोबाइल हो और उनसे कहते मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना, मोबाइल में आजकल पढ़ाई होती है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना। ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शुभ चिंतक आपके माता पिता होते हैं। सबसे ज़्यादा भला चाहने वाले आपके माता पिता होते हैं। और जो अपने माता पिता का दिल दुखाता है वो कभी सुखी रहने वाला नहीं है। इसलिए यदि सबसे ज़्यादा आप अपने माता पिता का सम्मान करें तो जीवन में आपको बहुत सफलताएं मिलेंगी। जिसको डिप्रेशन की बीमारी होती है, दिखने में तो सही नज़र आता, आँख सही है, कान सही है, नाक सही है, मुंह सही है, शरीर सही है, लेकिन दिमाग खराब है, उसका जी नहीं पा रहा है वो। उसका कारण भी यही है कि वो अधिक से अधिक मित्रता, फिर निभाने का चक्कर, फिर ना निभा पाए तो उसकी टेंशन, फिर उसके बाद मोबाइल के साथ उतनी बातें करना, पर जॉब करता है तो उतने घंटे फिर लैपटॉप में काम करना। और जब दिमाग उसका बदल हो जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, तो वो डिप्रेशन में आ जाता है। लेकिन जो बच्चा इन सब से टाइम निकालकर ध्यान करता है, परमात्मा का स्मरण करता है, संतों के प्रवचन सुनता है, तो उसके पास में पॉजिटिव ऊर्जा रहती है। फिर वो कितना भी काम कर ले, उसे डिप्रेशन होने वाला नहीं है। इसीलिए सत्संगति, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की मंत्र जाप, धर्म के प्रति भावनाएं और प्रवचन सुनना, ये आपके स्वस्थ रहने के लिए सबसे बड़ी दवाई है। तो कितने बच्चे हैं जो अपने जीवन में धर्म नहीं छोड़ेंगे? वो हाथ उठाकर बताएं। अपने जीवन में धर्म नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितने पढ़े लिखे हो जाओ, चाहे कहीं जॉब कर लेना, कुछ भी कर लेना, मगर 15 मिनट आधा घंटा परमात्मा के लिए नहीं, अपने लिए देना। परमात्मा को हमारी जरूरत नहीं है। बात समझने की कोशिश करना और ध्यान रखना इस बात का। परमात्मा को हमारी जरूरत नहीं है, हमें परमात्मा की जरूरत है। ठीक है? तो आज से अपने 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 घर में शुरू कर दोगे 15 मिनट पढ़ने के पहले, है ना? और पढ़ने के तुरंत बाद मोबाइल नहीं चलाना, रेस्ट करना, दिमाग को रेस्ट देना, मोबाइल नहीं चलाना। ऐसा हो सकता है क्या? बंधुओं, सारी दुनिया हमारे लिए मेहनत कर रही है, हम फिर भी ना पढ़ाई कर पाएं, हम फिर भी अच्छे संस्कार ना सीख पाएं, तो हमारे जीवन में फिर हमने किया क्या? कुछ भी नहीं किया, सबकी मेहनत बेकार कर दी। जो उम्र आपकी अभी ये है ना, ये टर्निंग पॉइंट है। क्या है ये? टर्निंग पॉइंट, मोड़ है ये। यदि इस उम्र में सही जगह मुड़ गए तो रास्ता सारी जिंदगी सही चलेगा, और इस उम्र में यदि गलत जगह मुड़ गए तो सारी जिंदगी गलत रास्ते पर ही जाना पड़ेगा। इसलिए इस उम्र में खुद को संभालना बहुत जरूरी है। दूसरा तो कहता है लेकिन समझ में नहीं आती है। सामने वाला समझाता है, बेटा ऐसा मत कर, बेटा ऐसा मत कर, लेकिन नहीं मम्मी तुम्हें क्या पता है, हमारे यहाँ तो सब लोग करते हैं ऐसा, मम्मी तुम कुछ नहीं जानती हो। मम्मी को तो बुद्धू समझते हैं,
अब बेचारी मम्मी क्या करे, प्यार करती है बच्चों से, चुप रह जाती है। लेकिन नहीं, मम्मी कहे ऐसे कपड़े नहीं पहनना, मम्मी कहे ऐसा नहीं करना, तो अपनी मम्मी की बात को, क्योंकि वो आपको प्यार करती है, आपके लिए कितना काम करती है, आपके लिए कितनी मेहनत करती है। यदि आप एक हॉस्टल में रहते हो ना, तो कितना पैसा लगता है, कितना खर्च होता है, और आपकी मम्मी आपसे पैसा लेती है क्या? फिर भी आपकी सेवा करती है। तो ये जो जीवन का टर्निंग पॉइंट, ये उम्र जो आपकी चल रही है, इस उम्र में ज्ञान होना, सावधान होना जरूरी है। और एक मैंने किताब लिखी है, टर्निंग पॉइंट। इस किताब का क्या नाम है? टर्निंग पॉइंट। ये किताब आपको, इन बच्चों को जरूर पढ़वानी है। मैं, आप 5-7 किताब तो ये यहाँ पर हैं, और कहोगे तो और भेज दूंगी। लाइब्रेरी में रखो, जबकि आपका पीरियड फ्री होता है तब आप जाके इस किताब को पढ़ो। इस किताब को एक बार नहीं, कम से कम 3 बार पढ़ना है। कितने बार पढ़ना है? 3 बार। आपको इसमें बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, इतना मिलेगा कि ये आपकी सारी जिंदगी काम आएगा। जो आपके जीवन में मैं सिखाना चाहती हूँ, 4 बार और 8 बार आकर सिखाना चाहती थी, शायद नहीं आ पाऊंगी, लेकिन इस टर्निंग पॉइंट किताब के माध्यम से ये काम हो सकता है। तो जितनी टीचर बैठी हैं वो भी इस किताब को पढ़ें, और जो बच्चे हैं वो भी इस किताब को पढ़ें। तत्वों में 7 का, भोजन में भात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, सब्जी में जीरा का, रत्नों में हीरा का, और तीर्थंकरों में महावीरा का, बाग में फूल का, वृक्ष में मूल का, और जयपुर में महावीर स्कूल का, सोने के लिए सेज का, अच्छे कार्य के क्रेज का, और महावीर कॉलेज का। बड़ा ही महत्व बोलना है आपको। रसोई में कढ़ाई का, करने में बड़ाई का, और बच्चों के लिए पढ़ाई का, कर्म के हरने का और त्याग के वरने का, जीवन में बच्चों के द्वारा विशेष धर्म करने का। और आप शब्द बोलो, मैं महत्व बताऊंगी। टीचर्स का, अच्छा, आप लगा लेना। शरीर में फीचर का, बरसात में कीचड़ का, और महावीर स्कूल की टीचर का। और बताओ, कमेटी का, ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और महावीर स्कूल की कमेटी का। बड़ा ही महत्व है। किसान में हल का, समय में पल का, और महावीर स्कूल के प्रिंसिपल का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में नागों का, शहर में बागों का, और महावीर स्कूल के बच्चों का। बड़ा ही महत्व है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती, तो हम हर चीज़ के अंदर पॉजिटिवनेस कैसे ढूंढें? जो स्वस्तिधाम जहाजपुर के नाम से यूट्यूब पर सर्च करना, उसमें बहुत सारे प्रवचन हैं। आप प्रवचन सुनोगे तो आपकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी, है ना? चाहिए तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, दुनियादारी का, संतों का, या मध्यम मार्ग? दुनियादारी का मार्ग या संतों का मार्ग, योग वैराग्य का, या फिर मध्यम मार्ग? संत क्यों बनते हैं? शांत होने के लिए। शांत क्यों होना है? कि हम पाप और कषायों से दूर रहें। शांत क्यों होना है? क्योंकि जो पाप कर रहा है वो व्यक्ति शांत नहीं है, और जो शांत है वो पाप नहीं कर रहा। पाप नहीं कर। पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख। पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख। तो संत क्या कर रहा है? पाप से दूर है
और पुण्य में बैठा है, भले पुण्य चाहिए नहीं उसे, लेकिन आएगा अपने आप। तो उसका ये जन्म भी सुधर जाएगा, अगले जन्म भी सुधर जाएगा, और एक जन्म ऐसा आएगा कि उसकी आत्मा परमात्मा बन जाएगी। इसलिए श्रेष्ठ है कि साधु बनो, संत बनो। जो नीली किताब लिखता है कि पहले से ही उसी फील्ड में जाना है, तो हम उसे चेंज कर सकते हैं या उसको विनती करके? देखो, पहली बात तो ये मानो कि कर्म है, हमने पिछले जन्म में जो किया था वो अब पा रहे हैं, और यदि अच्छा करेंगे तो पिछले जन्म के भाग्य को हम बदल सकते हैं। पुरुषार्थ में मेहनत होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, तो हम भाग्य को भी बदल सकते हैं। वो काफ़ी बिजी है, मतलब स्कूल के बाद कोचिंग, घर, सेल्फ स्टडी सब कुछ है। तो जो अभी हम कर्म कर रहे हैं वो हम अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, आत्मा के लिए नहीं कर रहे, यानी कि भेद विज्ञान हो ही नहीं रहा। तो उस आत्मा के लिए कर्म कैसे करें जिससे हमारे पुण्य बंध और आगे अच्छी गति मिले? तो उस स्वस्तिधाम जहाजपुर के नाम से यूट्यूब पर सर्च करना, उसमें बहुत सारे प्रवचन हैं। आप प्रवचन सुनोगे तो आपकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। मंगल आशीर्वाद हैं और अच्छे मार्ग पर चल के बहुत आगे बढ़े। मेरा यही आशीर्वाद है आप सबके लिए। उपाध्यक्ष मुकुल जी कटारिया, कोषाध्यक्ष महेश जी काला, कारखानी सदस्य रूपिन जी काला, विनोद कोटखावदा, राजेंद्र जी बिलाला और समस्त कारखानी के सदस्य, तीनों स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमती रेणु गोस्वामी, रेखा डिमरी और आशीष गुप्ता, स्वस्ति भूषण आवास समिति के सदस्यगण, सभी अध्यापकगण, कर्मचारीगण, अतिथिगण एवं छात्र छात्राओं। माताजी का प्रवेश 17 फरवरी 2022 को जयपुर के दक्षिणी द्वार से प्रताप नगर में हुआ। उसके बाद माताजी उत्तर दिशा में आमेर, पूर्व दिशा में जगहों की बावड़ी, चूलगिरी, गोनेर और पश्चिमी दिशा में झोटवाड़ा, शास्त्री नगर, चारों दिशाओं में विहार करके जयपुर की विभिन्न कॉलोनियों, मंदिरों के दर्शन करते हुए लगभग 700 किलोमीटर का विहार करते हुए आज हमारा सौभाग्य जागा है कि लंबे इंतजार के बाद माता जी का आगमन महावीर प्रांगण में हुआ। परम पूज्य आरिका 105 स्वस्ति भूषण माता जी का जन्म मध्य प्रदेश की पावन धरा पर बसने वाले शहर छिंदवाड़ा में 1 नवंबर 1969 को हुआ और तत्काल ही नामकरण संगीता किया गया। प्रारंभ से ही आप हर कार्य क्षेत्र में प्रवीण रही, भले ही वह लौकिक शिक्षा हो या आध्यात्मिक शिक्षा। आपने जैन धर्म की शिक्षा के साथ साथ एमए में संस्कृत शिक्षा ग्रहण करी। सन 1985 में 16 वर्ष की उम्र में आपने आचार्य श्री 108 पुष्पदंती सागर जी महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा ली। प्रारंभ से ही आध्यात्मिक व धर्म में रुचि होने के कारण आपने पुनः 1992 में आचार्य श्री 108 विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज से जीवन चक्र ब्रह्मचर्य व्रत लिया और आत्म कल्याण के पथ की ओर अग्रसर हो गई। 24 जनवरी 1996 को वह शुभ बेला आई जब आपने उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में आचार्य श्री 108 विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज से आरिका दीक्षा ली। आचार्य श्री ने आपको आरिका स्वस्ति भूषण नाम प्रदान किया। आपका प्रथम चातुर्मास उत्तर प्रदेश के कुरावली ग्राम में हुआ। आपने 150 से अधिक पुस्तकें और जिनवानी लिखी, जिनमें जिनपद पूजानपली प्रमुख है। दीक्षा के उपरांत जगह जगह अनेक शहरों में, कस्बों में, गांवों में धर्म प्रभावना की और अग्रसर रही। आपका वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है एवं आपकी वाणी ओजस्वी है। आपके प्रशांत प्रेरणा से राजस्थान भीलवाड़ा के जिले में जहाजपुर ग्राम में आपने भगवान 1008 मुनि सुव्रतनाथ भगवान का मंदिर का जहाज के आकार का भव्य निर्माण किया। भव्य कलात्मक एवं रचनात्मक दृष्टि से मंदिर का निर्माण कराया, जो कि आज
पूरे विश्व के पटल पे है और आज हर आदमी ये चाहता है कि मैं जहाजपुर मंदिर के जाके दर्शन करूं। मंदिर जी में स्थित भगवान मुनि सुव्रतनाथ की अलौकिक भव्य कलात्मक प्रतिमा अनायासी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। उसकी अनूठी बनावट के लिए प्रसिद्ध है। यही कारण कि वर्तमान में हजारों दर्शनार्थी मंदिर जी में दर्शन लाभ हेतु आते हैं। यह सब आपके प्रताप और आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। आज ये विद्यालय प्रांगण आपके चरणों में अभिभूत है और हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वंदामी माता जी, जय महावीर। आम आदमी का जीवन इतनी ज़्यादा समस्याओं से भरा हुआ है कि वो अपने जीवन में सब कुछ धन कमाने के बाद में भी सुख शांति की कामना में इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन ये कटु सत्य है कि देवादिदेव मुनि सुव्रतनाथ भगवान के दरबार में जब से उसने आकर के दर्शन किए तो उसको महसूस होता है, इनको देखा तो ये ख्याल आया, इनको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप ये घना साया। जिसके मस्तक पर एक साये के रूप में, घने साये के रूप में बाबा मुनि सुव्रतनाथ भगवान का हाथ होता है, उसके जीवन में दुख समस्याएं कभी आने का नाम नहीं लेती है। इसीलिए जोर से दोनों हाथ ऊपर उठाकर जयकारा लगाएंगे, बोलिए मुनि सुव्रतनाथ भगवान की। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका स्वस्ति धाम प्रणेता गणिनी आरिका भारत गौरव श्री स्वस्ति भूषण माता जी का 27वां पावन वर्षायोग अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा राजस्थान में होने जा रहा है। वर्षायोग हेतु मंगल वर्षायोग कलश स्थापना समारोह 17 जुलाई को दोपहर 1 बजे से आयोजित होगा। इस पुण्य अवसर पर आपके पास है वर्षा योग कलश प्राप्त करने का अनुपम अवसर। गुरु कृपा कलश 5,11,000 एवं सिद्धि कलश 1,11,000। अपनों के सुख शांति समृद्धि हेतु कलश अवश्य आरक्षित कराएं। अधिक जानकारी एवं कलश बुकिंग हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।